मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जानवरों की सभा लगी हुई थी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जानवरों की सभा लगी हुई थी। सभी जानवर अपनी अपनी खूबियों और ताकतों की बात कर रहे थे। उसी सभा में एक चालाक बंदर भी आया हुआ था। वह अपनी बुद्धिमानी और चपलता को लेकर बहुत घमंडी था। सभा में एक किसान भी आया हुआ था जो अपनी फसल के बारे में बात कर रहा था। उसने जानवर को बताया कि उसने अपने खेत में अदरक की खेती की, जो बहुत लाभकारी और स्वादिष्ट होती है। सभी जानवरों को यह बात दिलचस्प लगा, लेकिन बंदर, जो खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानता था, किसानों की बातों क्यों मजाक में उड़ा रहा था। बंदर बोला, अदरक जैसी साधारण चीज़ की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? इसमें ऐसी क्या खास है? मैं तो उसे खाने की ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ। बंदर गुस्से में बोला, यह तो बिल्कुल खराब चीज़ है। इसे खाने का क्या फ़ायदा? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने अदरक का स्वाद तो चखा, लेकिन उसके गुणों को समझने के लिए धैर्य नहीं रखा। अदरक भले ही तीखी लगती है, लेकिन यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका असली महत्व वही समझ सकता है जो उसे दिल से अपनाए। यह सुनकर वहाँ मौजूद जानवरों और किसान ने बंदर को समझाया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे सतही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। केवल स्वाद चखने से किसी चीज़ की उपयोगिता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। किसी भी चीज़ या व्यक्ति का मूल्य उसके बाहरी रूप या सतही अनुभव से नहीं आंका जा सकता है। सच्चा ज्ञान और समझ केवल गहराई में जाने से ही मिलती है। अपनी सीमित सोच के कारण कभी भी किसी चीज़ का मजाक ना उड़ाएं। रंग बदलने वाले लोग। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपने वचनों को बहुत पक्का था। लोग उसकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसी गांव में एक और व्यापारी था जो अपनी बातों से पलटने में माहिर था। वह लोगों को अपने मीठे शब्दों में फंसाकर उनसे व्यापार करता था और बाद में अपने वादे से मुकर जाता था। एक दिन गांव के दो युवकों को शहर जाकर व्यापार शुरू करना था। उन्होंने पहले व्यापारी से सलाह ली। उसने कहा, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर तुम अपने वचनों पर अटल रहोगे तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारी तरक्की होगी। फिर वे दोनों दूसरे व्यापारी के पास गए। उसने कहा, आज के ज़माने में चालाकी ही असली गुण है। वादा करो, फिर जब मुनाफा दिखे तो उससे मुकर जाओ। दुनिया में यही सफल होते हैं जो हालात के अनुसार अपने रंग बदलना जानते हैं। युवकों ने सोचा और फैसला किया कि वे पहले व्यापारी के बताए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने हमेशा अपने वादों को निभाया और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। वही दूसरी व्यापारी जो बार बार अपने वादे तोड़ता था, लोग उस पर भरोसा करना छोड़ चुके थे। उसका व्यापार ठप हो गया और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। जो इंसान बार बार अपनी बातों से पलट जाता है वह कभी वफादार नहीं होता। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और प्रश्नों का मान रखना चाहिए। गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले लोग अनंता अकेले रह जाते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास कुछ आम के पेड़ थे, जिनसे वह हर साल थोड़ा बहुत आम बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार रामू के खेत में आम के पेड़ खूब फले। आम बड़ी रसीली और मीठी थी। रामू ने सोचा कि अगर वह बाजार जाकर आम बेचेगा तो उस बार उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन तभी गांव में एक व्यापारी आया
जिसने रामू से सारे आम खरीदने की पेशकश की। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे आम खरीद लूँगा, बदले में मैं तुम्हें फसल के पूरे पैसे अभी दे दूँगा। तुम्हें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने सोचा यह सौदा आसान है और उसने आम बेच दिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने आम बहुत सस्ते में बेच दिए। व्यापारी ने आम को शहर में महंगे दाम में बेचा और बहुत सारा मुनाफा कमाया। रामू को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि अगली बार वह ऐसी गलती नहीं करेगा। अगले साल रामू ने आम की अच्छी फसल उगाई। इस बार उसने बाजार जाने का फैसला किया। वह अपने गांव के बच्चों को भी साथ ले गया और कहा, तुम बाजारों में गुठलियाँ इकट्ठा करना और उन्हें भी बेचने की कोशिश करना। बाजार में रामू ने अपने आम बेचे और बहुत सारा मुनाफा कमाया। उधर बच्चों ने गुठलियाँ बेचकर थोड़े पैसे कमाए। रामू ने सोचा, अगर गुठलियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वे भी पैसे कमा सकते हैं। रामू ने गुठलियों को इकट्ठा करके उनके बीजों से और अधिक पेड़ उगाने शुरू कर दिए। अगले कुछ वर्षों में उसके पास बहुत सारे आम के पेड़ हो गए। अब उनके पास आम भी थे और गुठलियाँ भी। उसने गुठलियों से तेल निकालने का काम शुरू किया। उससे भी मुनाफा कमाने लगा। धीरे धीरे रामू की स्थिति बदल गई। उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि हर चीज़ का सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे लाभ कमाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को बेकार ना समझे। छोटी छोटी चीज़ों का सही इस्तेमाल करके बड़े फायदे उठाए जा सकते हैं। दूरदर्शिता और मेहनत से आप मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना। एक समय की बात है, एक घना जंगल थी जिसके बीच में एक नदी बहती थी। इस नदी में कई मगरमच्छ रहते थे। नदी के किनारे पास ही एक गांव था जहां किसान अपनी फसलें उगाते थे और पानी के लिए इस नदी पर निर्भर रहते थे। नदी के पास एक छोटा सा तालाब भी था जहाँ मछलियाँ और छोटे जीव जंतु रहते थे। उस तालाब में एक खरगोश भी अपना घर बनाए हुए था। खरगोश नदी पर पानी पीने और खेलने जाया करते थे, लेकिन वह हमेशा मगरमच्छों से सतर्क रहता था। एक दिन खरगोश ने मगरमच्छों को आपस में बात करते हुए सुना। मगरमच्छ ने तय किया कि वे नदी के पास आने वाले सभी जानवरों और इंसानों पर हमला करेंगे ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे। खरगोश ने यह बात सुन ली और तुरंत सोचा कि अब उससे मगरमच्छों से दूर रहना चाहिए। लेकिन खरगोश को अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, मैं इतना तेज और होशियार हूँ कि मगरमच्छ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने खुद को बहुत बहादुर समझते हुए मगरमच्छों को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन खरगोश ने मगरमच्छों को चिढ़ाते हुए कहा, तुम लोग इतनी आलसी हो कि नदी के बाहर आकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मगरमच्छ गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपनी योजना बना ली। अगले दिन जब खरगोश नदी के किनारे पानी पीने गया तो मगरमच्छों ने एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही खरगोश पानी के पास पहुंचा, एक मगरमच्छ ने झपटा मारा। खरगोश ने अपनी तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छों के टीम वर्क और ताकत के सामने वह हार गया। इसके बाद खरगोश ने समझ लिया कि घमंड और बिना सोचे समझे दुश्मनी करना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और नदी के किनारे मगरमच्छों से दूर रहते हुए शांति से रहने लगा। अपने घमंड में किसी से दुश्मनी ना करें, खासकर उनसे जिससे आपको सीधा सामना होता है। सोच समझकर और चतुराई से काम लें, क्योंकि बेवजह की दुश्मनी हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। शांतिपूर्ण और समझदारी भरा व्यवहार ही सच्चा बुद्धिमानी है। हार मत मानो। प्रेरणादायक कहानी। दीनू नाम का एक लड़का था जो पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में रहता था।
वह हर दिन अपने गांव के पास खड़े विशाल पहाड़ को देखता और सोचता, क्या मैं इस पहाड़ की चोटी तक कभी पहुंच सकता हूँ। उसे लगता है यह सपना केवल बहादुर और ताकतवर लोगों के लिए है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं इस पहाड़ की चोटी पर जा सकता हूँ। पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम दिल से कोशिश करो तो कुछ भी संभव है, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें दृढ़ संकल्प रखना होगा। अगले दिन दीनू ने पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती गई, उसकी हिम्मत टूटने लगी। चट्टान फिसलने भरी थी, रास्ते में कांटे और बड़े पत्थर थे। वह थक गया और वापस लौट आया। वह उदास होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं यहाँ नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। पिता ने वह समझाते हुए कहा, सपने पूरे करने के लिए केवल एक बार की कोशिश काफ़ी नहीं होती। अगर तुम बार बार कोशिश करोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। इन्होंने हार नहीं मानी। उसने अपनी पिछली गलतियों को याद रखा और अगली बार ज़्यादा तैयारी के साथ पहाड़ पर चढ़ने गया। इस बार उसने धीरे धीरे चढ़ाई की, रास्ते में आराम किया और फिसलने वाली जगहों पर ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि इस बार भी वह चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन वह पहले से ज़्यादा ऊंचाई तक गए। यह देखकर वह खुश था कि वह आगे बढ़ रहा है। उसने ठान लिया कि वह तब तक कोशिश करेगा जब तक वह चोटी पर नहीं पहुंच जाता। आखिरकार कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद दीनू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से उसने अपने गांव को देखा, जो बहुत छोटा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि जब आप बड़ी चीज़ों हासिल करते हैं तो कठिनाई और छोटी सफलताएं पीछे छूट जाती है। दीनू की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती। इसमें मेहनत, धैर्य और बार बार कोशिश करने का साहस चाहिए। अगर आप अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करेंगे तो कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं होगा जिसे आप पार नहीं कर सके। हार मत मानो, क्योंकि हर कोशिश आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं।